नमस्कार साथियों। 2.5 एक्सरसाइज में जिन क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में जिन सर्वसमीकाओं का प्रयोग बार बार होगा वो ये 4 सर्वसमीकाएं हैं और इन चारों सर्वसमीकाओं को आप एक्टिविटी द्वारा खुद भी कर सकते हैं। इन चारों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं। आइए देखते हैं कि ये आइडेंटिटीज़, ये सर्वसमीकाएं क्या हैं। x प्लस ए एक्स प्लस बी, ये सर्वसमीका आइडेंटिकल इक्वल है एक्स स्क्वायर ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी के। ये आइडेंटिटी से आप परिचित हैं, ये आपने काफ़ी 8वीं क्लास में भी की है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी दैट इज़ इक्वल टू आइडेंटिकली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आइए अब हम एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज का जो सेकंड क्वेश्चन है 2.5 एक्सरसाइज का, उसमें फर्स्ट पार्ट जो है उसमें एक क्वेश्चन में पूछा गया है सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। इनकी आपने डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करनी, सर्वसमीका का प्रयोग करके इसका आंसर निकालना है। तो देखिए किस प्रकार हम ये क्वेश्चन करते हैं। 103 गुणा में 107। सबसे पहले हमने इनके ऐसे टुकड़े करने हैं जो कि किसी नियरेस्ट 100 या नियरेस्ट 10 के नज़दीक हो। एग्ज़ाम्पल के लिए जैसे हमारे पास ये 103 है तो हम इसको 100 प्लस 3 लिख सकते हैं। ये 107 है, हम इसको 100 प्लस 7 लिख सकते हैं। और कोशिश ये हो कि इनका जो फर्स्ट डिजिट है वो सेम हो। अब 103 और 107 को हमने इस रूप में लिख दिया 100 प्लस 3 और 100 प्लस 7। अभी हमने जो आइडेंटिटी पहली आइडेंटिटी पढ़ी थी x प्लस ए एक्स प्लस बी वाली, उस आइडेंटिटी का प्रयोग करेंगे। x का स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर कर देंगे प्लस a प्लस बी इंटू एक्स यानी कि 3 प्लस 7 और मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 100 से, प्लस a इंटू बी यानी कि प्लस a इंटू बी 3 इंटू 7। तो इसे हम थोड़ा कैलकुलेट करेंगे। 100 का स्क्वायर करेंगे 10,000, 3 प्लस 7 10 मल्टीप्लाई विद 100, 3 इंटू 7 बन गया 21। और जब 10 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा 1000। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 11,021। और आप इसकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके अपने आंसर की जांच कर सकते हैं। इसी प्रकार से हमारे पास ये दूसरा जो पार्ट है इसका, उसमें जो हमें मल्टीप्लिकेशन दे रखी है इसमें वो दे रखी है 95 और 96 की। इसे हमने 100 माइनस 5 इंटू 100 माइनस 4 से किया है। कई बार स्टूडेंट जब पूछते हैं कि क्या हम इसको 90 प्लस 5 और 90 प्लस 6 से कर सकते हैं, तो हमारा आंसर है किया जा सकता है इसको। लेकिन फिर भी 100 को कैलकुलेट करना थोड़ा सा ज़्यादा इजी है, तो हम इसको 100 माइनस 5 इंटू 100 माइनस 4 से करते हैं। आइडेंटिटी जो हमने पहले प्रयोग की है ये वाली ही लगेगी। x का स्क्वायर a प्लस बी इंटू एक्स, एक्स जगह पे 100 लेंगे, इंटू a मल्टीप्लाई b। 100 का स्क्वायर 10,000, माइनस 5 और माइनस 4 माइनस के 9 आ गए, माइनस 9 की मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे, माइनस 5 मल्टीप्लाई 4 प्लस के 20 और 10,000 बन गए 10,020 और इसमें से 900 को माइनस कर देना है 9,120 हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में जो हमें दिया गया है वो है 104 गुणा 96। अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए। 104 को तो हमने 100 प्लस 4 लिख दिया, अब बचा 96। ये भी 100 के ही नज़दीक है तो हम इसको 100 माइनस 4 लिख सकते हैं। अब इस पर हम आइडेंटिटी का प्रयोग करेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह पे 100 का स्क्वायर और बी की जगह पे 4 का स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ये आ गया 10,000 माइनस 16 9,984। अब जो इसका थर्ड क्वेश्चन है उसमें ये पूछा गया है कि उपर्युक्त सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके गुणनखंड करने हैं। पहले हमने कैलकुलेट करके इनकी गुणा की है, अब हमने एल्जेब्रिकली इनके गुणनखंड करने हैं। तो इसमें जिस आइडेंटिटी का प्रयोग होगा वो मैं साथ साथ आपको बताता रहता हूँ।
देखिए पहला जो पार्ट है थर्ड क्वेश्चन का वो है 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। तो थोड़ा सा इसमें आप ध्यान दीजिए कि इसके फर्स्ट और लास्ट जो हैं ये परफेक्ट स्क्वायर हैं। 9x को हम लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर और y को y स्क्वायर, और जो इस 6xy को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3x मल्टीप्लाई y। जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 6xy ही बन जाएगा। ये हमने इसलिए किया ताकि हम इस पर ये आइडेंटिटी लगा सकें, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a हमारे पास 3x है और b की जगह पे हम y रख सकते हैं, और ये जो सर्वसम्मिका है ये a प्लस बी के होल स्क्वायर के इक्वल है। तो a हमारे पास जो था वो 3x और b जो है y, इसका होल स्क्वायर, इसको हम 2 टाइम लिख सकते हैं 3x प्लस वाई इंटू 3x प्लस वाई। ये इसके गुणनखंड बन गए। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। इसका सेकंड पार्ट जो दे रखा है हमें थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, उसमें जो स्टेटमेंट है 4y स्क्वायर माइनस के 4y प्लस के 1 है। 4y का स्क्वायर यानी कि ये 2y का होल स्क्वायर बन गया, ये 1 है 1 का होल स्क्वायर बन गया, 4y माइनस 4y है 2 इंटू 2y इंटू 1 लिख सकते हैं। और इसको हम जो सर्वसम्मिका का प्रयोग करेंगे वो है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये a माइनस बी के होल स्क्वायर के इक्वल है। a की वैल्यू 2y है और b जो है हमारे पास 1 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि 2y माइनस 1 एंड 2y माइनस 1, 2 बार लिखते हैं आप इसको। अब पुनः हम इसका जो थर्ड क्वेश्चन है उसे देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वो है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 100। तो x का होल स्क्वायर और y स्क्वायर बाई 100 को y बाई 10 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पे जो आइडेंटिटी का यूज़ करना है वो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी a प्लस बी और a माइनस बी के इक्वल है। सो हम इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करके इसको x प्लस वाई बाई 10 x माइनस वाई बाई 10 लिख सकते हैं। तो ये जो हमें दिया गया था व्यंजक, इसको हमने गुणनखंड के रूप में इस सर्वसम्मिका का प्रयोग करके लिख दिया। धन्यवाद।